है ये, इसकी महत्ता अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, मेरे जैसा क्षुद्र मानव क्या बता सकता है इनके बारे में। केवल एक बात कहना चाहता हूँ, 9 महीने तक जठराग्नि में अर्थात अपनी माँ के जठर में जननी जठरे शयनम यही संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। 9 महीने तक जननी के पेट में गर्भ में रहने वाला शिशु जब उस बंधन से मुक्त होकर के और जब मनुष्य जन्म लेकर के पृथ्वी पर आता है तो भगवान को धन्य धन्य कहता है। आज 9 महीने के बाद कोरोना के पीरियड में हम लोग गर्भस्थ शिशु की तरह कैद थे। आज पहले इतना बड़ा जन सम्मेलन मिल रहा है, अर्थात भगवान ने हमको पुनर्जन्म दिया और ये जो पुनर्जन्म मिला है इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये वट वृक्ष जो है प्रयागराज में गंगा संगम पर और अक्षय वट के नाम से वहाँ पर है। गया जी में वट वृक्ष है। पुटपर्ती में बाबा ने 1959 की अप्रैल में चित्रवनी दीदी के किनारे इसके बारे में संकेत दे दिया था और एक यंत्र के बारे में बता दिया था। उस यंत्र के ऊपर जिसमें विभिन्न सब कुछ पूरा जो कुछ भी था रहस्य ब्रह्मांड का अक्षरों के माध्यम से तो ताम्रपत्र पर लिख करके 1959 की जून में भगवान ने ये आरोपित किया था। भगवान के द्वारा लगाया हुआ वट वृक्ष जो है ये साधारण वट वृक्ष नहीं है। भगवान ने कहा था एक समय आएगा या हिमालय के ऋषि मुनि संत महात्मा सारे संसार के लोग आकर के इसके नीचे ध्यान करेंगे। मैं सोचता था एक वट वृक्ष इतने लोग कहाँ से आएंगे। भगवान बाबा की कृपा तो देखो, आज पूरे देश भर में और ये वट वृक्ष की स्थापना हर प्रांत में हर जगह हो रही है और हजारों लाखों करोड़ों भक्त इसके नीचे आकर के वह लाभ प्राप्त करेंगे, जिसका मैं आपको संक्षेप में जल्दी से उल्लेख करके बताता हूँ। 4 बजे वाहिनी भी है, उसका भी समय देखते हुए हमें जल्दी करना है। नहीं, बेंगलोर में ये डेट लिखी हुई है और अभी 20-25 दिन पहले मेरी पुरानी किताब में मुझे वो डेट भी मिल गई, लेकिन आज जल्दी में मैं नहीं ले पाया। उसमें ये बताया था 2 लोगों से प्राप्त हुआ था, शकुंतला बालू जिन्होंने पुस्तक लिखी थी भगवान बाबू के ऊपर से बेंगलोर वाली, और दूसरे पुरुषोत्तम श्राफ बम्बई। इन्होंने बताया था कि बाबा ने बेंगलोर में जब एक सेमिनार हो रहा था तो उन्होंने ऐसा हाथ किया आकाश में, उनके हाथ में एक धातु का मेडलिन एक पदक आ गया। उस पदक को उन्होंने कहा देखो डॉक्टर भगवंतम, डॉक्टर गोका, कस्तूरी जी सारे लोग बैठे देख रहे हैं। उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, बिल्कुल सुई की नोक से लिखे हुए संस्कृत में अक्षर थे, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के कोई पढ़ नहीं सकता था और उसको समझना तो अत्यंत दुर्लभ था। भगवान बाबा ने उसे लेकर के कहा इसमें भारत का भविष्य लिखा हुआ है, कितने जोन बनेंगे भारत के और इस जोन में कहाँ कहाँ कौन से स्थानों में क्या क्या कार्य होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ। भारत का भविष्य है ये। उखरी खेड़ा में आज जो हिमांशु और रचना के माध्यम से यहाँ पर जो ये स्थान अपने को मिला हुआ है और 2 जगह और जो आज हो चुका है, वहाँ ये सब बाबा के भारत के भविष्य के उसकी योजना के अंतर्गत हुआ है। इसलिए बाबा का संकल्प है ये और ये अवश्य सिद्ध होगा, सफल होगा। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी एक कारण है वो ये कि श्री सत्यसाई वाटिका इसका नाम रहेगा। जहाँ वट वृक्ष होता है वहीं वाटिका होती है। और वाटिका में मालूम क्या होता है? वाटिका में प्रकृति और सारा वातावरण दिव्य आनंदमय होता है। और पुटपर्ती में भगवान बाबा ने कॉन्वेंट के बगल में और एक शाला में, चाहे ईश्वरम्बा हो चाहे जो ये बच्चे ज़्यादा बता सकेंगे, वहाँ पर वट वृक्ष सीमेंट का बना हुआ है प्रवेश द्वार पर। उसमें दक्षिणामूर्ति बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए जितने ऋषि मुनि हैं वो सब वृद्ध हैं, दक्षिणामूर्ति युवा हैं। उसका श्लोक मैं आपसे बताता हूँ। महद विचित्रम मया दृष्टा वृद्धो शिष्य गुरु युवा। सारे शिष्य तो वृद्ध लोग हैं और बोलने वाला एक युवा वो बोल रहा है। गुरु सुमौनम व्याख्यानम शिष्य तु सिंध संशया। गुरु बोल रहे थे लेकिन मौन थे और हर शिष्य के प्रश्न जो थे उसका समाधान हो रहा था। यहाँ पर मौन शांति प्राप्त करके ध्यान करके
भजन करके, सत्संग करके कोई भी आयोजन जो भी किया जाएगा उससे अनंत अखंड शांति की प्राप्त होगी। अब समापन की ओर मैं चल रहा हूँ, वो ये है कि ये बड़ी गहरी बात है। भागवत वाहिनी सब लोग पढ़ रहे हैं, उसमें दिया हुआ है ये, लेकिन बृहद महाभागवत में इसका विस्तार से वर्णन है। एक बार मार्कंडेय ऋषि ने ये प्रार्थना की कि भगवान मैं चाहता हूँ सृष्टि का उद्भव कैसे समाप्त कैसे होती है, ये दर्शन कैसे होगा। भगवान ने उन पर कृपा की। और अभी आपने जुलाई की सारथी में पढ़ा होगा सृष्टि का किस तरह से निर्माण हुआ। 100 वर्ष तक, अनेक बाबा ने लिखा कई वर्षों तक घनघोर वर्षा हुई थी। वो प्रलयकालीन दृश्य था। पूरी सृष्टि जलमय हो चुकी थी, सब डूब चुका था, कुछ भी शेष नहीं था। ब्रह्मादिक देवता इत्यादि सब समाप्त हो चुके थे, पूरी सृष्टि। उस समय नहीं बेटा, बिल्कुल उस समय सबसे बड़ी चीज ये थी कि मार्कंडेय ऋषि जल में इतने में खड़े थे। मैंने वो दर्शन किया है उस चित्र का, इतने जल में खड़े हुए हैं, चारों तरफ जल है और वट वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान कृष्ण छोटे से रूप में, और अब वो श्लोक कहता हूँ मैं, करार विंदे भगवान के कर कमलों में, पदार विंदे उनके पद अपना पैर का अंगूठा ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं। करार विंदे न मुखार विंदे, और करार विंदे न पदार विंदे, और अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं। और मुखार विंदे ननुवेशी अंतम, जो इस रूप का दर्शन करेगा मन में भी मनुवेशी अंतम, वटस्य पुत्रस्य पत्रस्य पुटै शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, मन से स्मरण करने वाला भी इस बात को वो तर जाएगा। ये वट वृक्ष वो है जहाँ पर भगवान ने जिसके पत्ते पर बैठ करके और सारी सृष्टि का कृष्ण के रूप में वो विलय दिखाया था, वो भगवान श्री रामावतार, कृष्णावतार, सत्साई अवतार के रूप में आए हैं, जिन्होंने हमको वट वृक्ष प्रदान किया है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, वो केवल ये बात ध्यान में रखना है कि डॉक्टर गोकाक ने ये बात कही थी। ये बात अब मैं समाप्त करता हूँ। डॉक्टर गोकाक ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि जब किसी को पता चलेगा, किसी के दरवाजे पर पहुँचे, किसका घर है, उन्हें कहा ये फलाने का घर है। अच्छा, सुना है कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने बाबा का दर्शन किया था, उन्होंने बाबा के संगठन में धर्म स्थापना में कुछ योगदान किया था। कि हाँ ये वही घर है। तो कहले उस घर की ड्योढ़ी पर साष्टांग प्रणाम करके लोग बाग वो लेट करके वो कहेंगे धन्य हमारे भाग, हमने इस घर में आ गए जिनके भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, जिनके उसमें काम किया। आज ये यहाँ पर जो लग रहा है, हमारे पूर्वज जहाँ जहाँ हैं और जो यहाँ पर आए हैं और जो नंदनी आए हैं, जो आएंगे, उन पूर्वजों को भी अखंड अनंत शांति प्रदान करेंगे। हमारा ये दर्शन यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर नाम जप करना, और जब हम जाएंगे तो विसर्जन के लिए जब जाएंगे ये पथ हटा करके यहाँ से उसको भी हटा दिया जाए। परिक्रमा करते हुए हम लोग यहाँ से भगवान का नाम लेते हुए यहाँ से विदा होंगे। और अब केवल एक बात कहना है, यहाँ पर चार पीढ़ी के जो है ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ग्रैंडफादर, जिनके पिताजी, उनका लड़का और उनकी बिटिया, ये ऐसे यहाँ पर भक्त लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि ये सब यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब धन्य हैं कि हम उस देश में पैदा हुए, उस जगह पैदा हुए जहाँ पर भगवान बाबा का अवतार हुआ। और ये वट वृक्ष जो आज यहाँ पर लगाया गया है, इस वट वृक्ष का दर्शन करने मात्र से जो भी यहाँ से निकलेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, इसके दर्शन करेंगे, उनका भी कल्याण होगा, पशु पक्षियों का भी कल्याण होगा। और भगवान ने कहा था कि जो भजन करोगे, और अगर वो पक्षी भी बैठा हुआ वहाँ पर, उसके कान में अगर वो नाम जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा। इसलिए कल्याण मंदिर है। आज से श्री सत्साई वाटिका। जय श्री राम। जय श्री राम।